यो वो सब गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो है हम ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट में और कोशिश करेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लें आज के दिन से। ही आज मैं बात करूंगा 10 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। अब वो 10 रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला जो रीजंस होता है वो होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। सही है, सबसे पहले उस बंदे के अंदर कंट्रोल नहीं होता। सही है, वो अंधाधुंध ट्रेडें लगा रहा होता है। सही है, आपकी कभी आपकी लगा रहा है, कभी डाउन की लगा रहा है। अब जो है ना, इसमें क्या होता है कि उसको फिर लॉस देखने को मिल जाता है। सही है, क्योंकि मार्केट में प्रिडिक्शन करनी होती है खुद से। सही है, एनालाइज करना होता है, सीखना होता है। अगर डायरेक्ट आप ट्रेडें लगाओगे, कभी अप की लगा रहे हो कभी डाउन की, इससे इन दी एंड क्या होगा? कैपिटल जीरो हो जाएगा। कभी कभी तुक्का लग जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन दी एंड क्या होगा? कैपिटल जो है जीरो हो जाएगा। सही है, तो इसको आपने कंट्रोल रखना है। दूसरा जो मेन रीज़न है वो होता है मैनेजिंग रिस्क। सही है, आप कोई रिस्क को मैनेज नहीं करते। सही है, कोई भी आपके मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते आप, ना ही रिस्क मैनेजमेंट किसी को फॉलो नहीं करते। आप डायरेक्ट ट्रेडे प्लेस कर रहे हो। जैसे आपको $10 का लॉस हुआ, आपने $20 लगा दिए, 20 का लॉस हुआ 40 लगा दिए। तो ये इसको बोलते हैं कि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से आपको क्या होता है? लॉस देखने को मिलता है। देखो, मार्जिनल लेना चाहिए, लेकिन ये कि कम अगर बजट है तो तब नहीं लेना चाहिए यहाँ पर जो है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो होता है ओवर ट्रेडिंग। सही है, ओवर ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इतना मुश्किल होता है ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। अब ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप मनी मैनेजमेंट की शीट का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी खुद से अगर आप अपने पेपर पे एक शीट बना दो जिसमें आप लिख दो कि मैं $1 की इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसके बाद इतना मैं वो करूँगा, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मुझे इतने का अगर प्रॉफिट हो गया। अगर इस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को लेकर चलोगे तो तुम्हें कभी भी मार्केट में लॉस देखने को नहीं मिलेगा। सही है, तो मेरी इन कुछ बातों को याद रखना। और जो चौथा जो सबसे बड़ा है वो ये होता है कि इग्नोर कर देते हैं ट्रेड। देखो, जब चांस मिलता है ना उनको, तो वो क्या करते हैं? ट्रेड को इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये वाली भी हार जाएंगे। देखो, जब अच्छा चांस मिल रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंची हुई है या सपोर्ट पे पहुंची हुई है, तो तुम तब ट्रेड नहीं लेते, तुम डर जाते हो। सही है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉसेस बहुत देखने को मिले होते हैं। सही है, फिर तुम्हें जब चांस मिलता है लॉसेस के बाद, तो तुम उस पर क्या हो जाते हो? डर जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सही है, उसके बाद ये है कि पांचवा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इमोशनल। तो ये जो लोग लॉस करते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब इमोशनल क्यों होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, मनी जिनकी वो लॉस हो जाती है तो वो तो इमोशनल होंगे ही होंगे। तो इमोशनल होना बनता भी है, लेकिन ये है कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में लॉस भी मिलता है, प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। तो ये सोच के आओ, और कभी भी इमोशनल नहीं होना। मेरा मतलब ये है कि कभी भी रोने नहीं लग जाना। सही है, कुछ ट्रेडें तुम्हारी विन होंगी, कुछ ट्रेड जो हैं तुम्हारी लॉस होंगी। तो लॉसेस को भी बर्दाश्त करना सीखो। सही है, और प्रॉफिट को भी बर्दाश्त करना सीखो। दोनों चीज़ों को बर्दाश्त करो तो तुम तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे एक ना एक दिन। सही है, उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो छः का छठा रीज़न है जो जिसमें बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, वो है कि ट्रेडिंग प्लान उनका कोई फॉलो नहीं होता। सही है ना, कोई भी वो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते। ना उनको कैंडल स्टिक पैटर्न्स का पता होता है, ना उनको कोई किसी भी ना चार्ट पैटर्न का पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता उनको। लेकिन फिर भी वो मार्केट में ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। तो ना ही कोई प्लान को फॉलो करते हैं, ना ही किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर ट्रेडर स्टार्टिंग में करता है। तो ये फिर जब वो सीख जाता है ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद फिर वो आज प्रॉफिट ही कर रहा है मार्केट में। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, सेवन रीज़न जो ये है कि नो नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। उसको कोई मार्केट की नॉलेज ही नहीं होती। सही है, उसको नहीं पता होता कि मार्केट में अभी न्यूज़ का इम्पैक्ट आया हुआ है, उसको नहीं पता होता कि मार्केट में अभी अपवर्ड का मोमेंटम है। बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता उसको, वो फिर भी ट्रेड लगा रहा होता है, कभी अप की लगा रहा होता है, कभी डाउन की। तो ये होता है कि उसको मार्केट की कंडीशंस की, इसको कंट्रोल करने के लिए यही है कि मार्केट की कंडीशंस को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सही है, मार्केट की कंडीशंस नॉलेज, ये मैं सारी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं ये सारी जो वीडियोज़ हैं कुछ बना चुका हूँ इन पे, और कुछ मैं बनाने वाला हूँ। तो सही है, उसके बाद जो है आठवां सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि लॉसेस को कवर करने के लिए वो जो है गलत जगह ट्रेड प्लेस कर देते हैं। सही है, अब ये होता है कि कभी डाउन की ट्रेड वो हार गए तो वो अप की ट्रेड लगा रहे होंगे। सही है, अप की ट्रेड वो ये सोच के लगा रहे होंगे कि कभी ना कभी तो अब जाएगी ना मार्केट, ये सोच के वो ट्रेड प्लेस कर रहे होंगे। फिर वो दोबारा से अप की लगा रहे होंगे, दोबारा से रेड बन जाएगी, वो दोबारा अप की लगा रहे होंगे, ये सोच के कि कभी ना कभी तो अब जाएगी। फिर दोबारा से वो लगा देंगे अप डायरेक्शन की, ये सोच के कि कभी ना कभी तो अब जाएगी। तो ये सोच सोच के ना वो ट्रेडें लगाते हैं मार्केट में,
तो इस वजह से क्या हो जाता है, पूरा कैपिटल इन दी एंड ज़ीरो हो जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। सही है, एक लॉस हो जाए उसके बाद तुम दूसरा कोई अच्छा कंफर्मेशन ढूंढो, दूसरा कोई एसएनआर लेवल ढूंढो, उधर से तुम ट्रेड लगाओ अप डायरेक्शन की या डाउन डायरेक्शन की। तो कंफर्मेशन के साथ लो ट्रेड, ये नहीं कि एक लॉस हो गई तो तुम आपकी लगा रहे हो, कभी ना कभी तो अब जाएगी। दूसरी भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, तुम तीसरी भी ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तीसरी भी नहीं बनी, तुम चौथी ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो, चौथी भी नहीं बनी, तुम पांचवी ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस करो। देखो ये इसको ट्रेडिंग नहीं कहते। सही है, ट्रेडिंग करनी है तो प्रॉपर सीख के आना होगा मार्केट में। उसके बाद जो है सबसे जो बड़ा रीज़न ये है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम मार्केट में लाइव ट्रेड करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि हम सीख जाएंगे लाइव ट्रेड करने से ना। तो लाइव ट्रेड करने से देखो नहीं सीख पाओगे। लाइव ट्रेडिंग में तुम्हारा जो कैपिटल है वो ज़ीरो होगा और तुम्हारा जो तुम्हें टेंशन होगी, सही है, डिप्रेशन में जाओगे उल्टा। ये है कि लाइव ट्रेडिंग में कोई भी नहीं सीख पाता। तुम्हें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, सही है, नोट्स बनाओ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखो। इन सब चीज़ों को सीख के फिर मार्केट में आओगे तो तुम्हें फिर लॉस देखने को नहीं मिलेगा। और मार्टिंगल की भी नॉलेज होना चाहिए कि मार्टिंगल किधर लिया जाता है, कहाँ नहीं लिया जाता, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन कुछ बातों को मेरी ध्यान रखना। और जो है ये कि बहुत बड़ा सोचने लग जाते हो तुम लोग ना, जब ट्रेडिंग के करियर में आते हो तो तुम लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो देखो सोच समझ के ट्रेडिंग करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर रहे हो ऐसे बिना सीखे बिना समझे तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। तो ये मेरी इन कुछ बातों को ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो है ना, बस मैं ये लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ, दो ट्रेडें मैंने प्लेस किया अब डायरेक्शन की, और यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इन कुछ बातों को अगर तुमने माइंड में रख लिया ना तो तुम यहाँ पर जो है मार्केट में एक सक्सेस ले सकते हो, बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हो मार्केट में। और ये है कि कभी भी ये मत सोचना कि मार्केट में तुमने पूरा सीख लिया, सही है, मार्केट मैंने पूरी सीख ली। कभी भी अपने माइंड को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं मार्केट का चीता हूँ। सही है, मार्केट में कभी भी कोई बंदा 99-100% नहीं सीख पाता। सही है, तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं मार्केट पूरी सीख चुका हूँ, मुझे पूरा पता है, मुझे सब कुछ आता है। ये सोचने लग गए ना तो मार्केट में फिर तुम्हें लॉस देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।